आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसी रिपोर्ट से जिसका इंतजार आप सभी को है, और वो है कि F414 इंजन की डील फाइनलाइज कब होगी। क्योंकि हमें यही बताया गया था कि जैसे ही MQ-9 ड्रोन डील फाइनलाइज होगी उसके तुरंत बाद अमेरिका के साथ F414 इंजन की डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो ये चीजें होंगी कब, क्योंकि एफ जो हमारा ड्रोन डील है वो तो हो चुकी है। तो आइए इस पे बात करते हैं। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को इसके बारे में ब्रीफ किया है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस समय इंजन को लेकर जो बातचीत है वो चल रही है। HAL ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को दिए गए स्टेटमेंट पे ये कहा है कि जो एग्रीमेंट है वो इस समय फाइनलाइज किया जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में, और उनको उस चीज का भरोसा है कि अगले 3 से 4 महीने में जो डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग केस ये कहता है कि अगर बेस्ट केस सिनेरियो रहा तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही जो ऑफिशियल डील है ये साइन होती नजर आएगी। अब F414 इंजन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह आप सब जानते हैं, क्योंकि ये वो इंजन है जो ना सिर्फ तेजस मार्क 2 को पावर करेगा बल्कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 वो एयरक्राफ्ट हैं जो इससे पावर्ड होंगे, और ये एक बड़ी संख्या में भारत में बनाए जाएंगे। इसके पहले अंतिम जो बड़ी अपडेट सामने देखने को मिली थी वो नवंबर के महीने में देखने को मिली थी, जहां पर मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये चीजें सामने आई थी कि इस समय कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आम सहमति नहीं बन पाई थी, और उस पर जो निगोशिएशन था वो चल रहा था। उस समय की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो कमर्शियल टर्म्स और एग्रीमेंट हैं वो इस समय फाइनलाइज किए जा रहे थे जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, जिनको इस फाइनेंशियल ईयर के पहले ही फाइनलाइज करने या खत्म करने की बात की गई थी। इसके पहले जून 2025 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कहा था कि जो फैक्ट्री जिसपे इस इंजन का निर्माण किया जाना है उसका कार्य भी चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी कार्य पूरा कर लिया जाएगा, और ये इंजन एक हाई डिग्री ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बनाए जाएंगे। यहाँ पर टोटल 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इस इंजन की भारत को मिलेगी, जहाँ पर बहुत सारे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से शेयर भी करे जाएंगे। जनरल इलेक्ट्रिक एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में भी है, क्योंकि उनको उनका ये मानना है कि अभी तेजस मार्क 2 जो कि तकरीबन 120 की संख्या में खरीदे जाएंगे और एमका मार्क 1 जो कि बड़ी संख्या में खरीदे जाएंगे, उसके बाद जो एडिशनल ऑर्डर्स हैं उनमें भी इन इंजन्स का यूज होगा। और ऐसे में ये जो एक अपॉर्चुनिटी उसको जनरल इलेक्ट्रिक ग्रैब करना चाहता है, लेकिन अब उनको भी इस चीज़ की जल्दी सता रही है कि जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना के साथ साथ जो भरोसा है उसको हम और ज़्यादा मजबूत कर सकें। एक तरफ जहां तेजस मार्क 1 में F404 इंजन का यूज किया जाता है, तो वही जनरल इलेक्ट्रिक F414 98 लीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है, जो कि तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की तुलना में ज्यादा पेलोड को कैरी करेगा, ज्यादा इसमें जो फ्यूल है वो भी हमें देखने को मिलेगा, और इसकी जो फाइटिंग स्किल्स हैं, पावर है, एजिलिटी है, ये सभी इस इंजन के माध्यम से पूरी हो सकेंगी। हालांकि अभी यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि जो तेजस मार्क 2 का फर्स्ट फेज है उसमें ही यही इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी जो सेकंड फेज होने वाला है तेजस मार्क 2 का, जहां पर नंबर्स 200 को पार करेंगे ओवरऑल, उसमें फिर इंडिजिनस 110 टन ट्रस्ट क्लास का इंजन यूज किया जाएगा, जो कि हम एमका प्रोग्राम के लिए विकसित करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता यही है कि हम जेट इंजन डील को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करें, ताकि हमारे जो प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकें। कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित करती हैं कि जो HLFT-42 है उसमें भी सेम इंजन यूज किए जाने हैं, लेकिन अभी इसका कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को लेकर आ रही है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने एक बार फिर से भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ऊपर ये जोर डाला है कि इंडियन एयरफोर्स की मौजूदा जो हालत है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको एक बार फिर से इवेलुएट किया जाए, और जो जरूरी कदम है उठाने के लिए वो उठाए जाएं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि MRFA के अंतर्गत खरीदे जाने हैं, इनकी डील को हम यथाशीघ्र फाइनलाइज नहीं कर सकते और इसमें जो चीज़ें हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो ऐसे में हम भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको यही चाहिए कि आप तत्काल तौर पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इनकी खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और हमारे जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको ताकि सपोर्ट मिल सके, क्योंकि पहले प्रोग्राम कुछ अलग था, अब मामला अलग है।
पहले उम्मीद ये थी कि तेजस मार्क 1A एक उचित संख्या में आएंगे और एमआरएफए के अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट आ जाएंगे, तब तक हम अपने एमका प्रोग्राम पर फोकस कर सकेंगे। लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। अभी 2024 भी खत्म हो गया है और ना तो एमआरएफए को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है और ना ही किसी प्रकार का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया है। अब अगर हम बेस्ट केस सिनेरियो भी देखें और हम ये भी मान लेते हैं कि मार्च तक इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल जाती है और जून या जुलाई तक इसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी आ जाता है, तब भी 2027 से 28 के 26 से 27 से पहले डील फाइनलाइज नहीं होगी। और ऐसे में अब पहला एयरक्राफ्ट जो है वो हमें 2031 से 32 के पहले नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोचिए, 2030 से तेजस मार्क 2 प्रोडक्शन में उतर जाएंगे और 2031 के आसपास एमका को प्रोडक्शन में लाए जाने की बात की जा रही है। तो क्या वाकई एमआरएफए हमारे लिए सेंस बनाता भी है? और इसको लेकर भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट भी यही मानते हैं कि जो हम $20 बिलियन एक फॉरेन एयरक्राफ्ट में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उसको हम अपने इंडिजिनस प्रोग्राम में यूटिलाइज कर सकते हैं और आंतरिक जरूरतों के समाधान के लिए हम जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनकी तरफ देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने यही कहा है कि भारतीय वायुसेना को कंफर्टेबल पोजीशन पर लाना हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए और ऐसे किसी भी प्रोग्राम को अवॉइड करना चाहिए जिसमें लेट लतीफी उसके साथ में आए, क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है स्क्वाड्रन संख्या के, और इसको हम और ज्यादा गिरने नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता जा रहा है। अब अगर हम एफजीएफए की बात करें तो फिर यहाँ पर एक ही एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना को मिल सकता है फिलहाल, तो वो है SU-57 फैलन। और रशिया इसको लेकर पहले ही काफी ज्यादा अग्रेसिव वे में इसको पिच कर रहा है और भारत की हर जरूरत को पूरा करने के लिए सक्षम भी है। लेकिन इस पर टिप्पणी करते हुए सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट एनालिस्ट रमेश रंजन सर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि भारत पैनिक बाइंग से बचे। जैसा कि हमने ये देखा था कि जब पाकिस्तान ने F-16 खरीदा था तो भारत ने पैनिक होकर के मिराज 2000 और इसके अलावा जो MiG-29 जैसे एयरक्राफ्ट है इनको बड़ी संख्या में खरीदा था। और एक बार फिर से सेम सिनेरियो क्रिएट होता जा रहा है जहां पर पाकिस्तान 2027 तक J-35 जो है उनको ऑपरेट करने की बात कर रहा है, तो भारत भी कहीं पैनिक में आकर के बड़ी संख्या में जो एफजीएफए है उनको खरीद ना ले, क्योंकि ये चीजें भारत के लिए हितकर नहीं होंगी। हम अपनी आंतरिक पहले जरूरतों को समझें। पहले तो हम ये कोशिश करें कि हमारे जो मौजूदा फाइटर्स हैं इनको अपग्रेड करके हम उन एयरक्राफ्ट के समकक्ष इनको लेकर के आएँ, और अगर हमको लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं तो फिर हमारे लिए जो फॉरेन एफजीएफए हैं ये एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो भी आंतरिक समाधान के तौर पर। हमारी प्राथमिकता सर्वथा जो हमारे इंडिजिनस फाइटर्स हैं वही होने चाहिए और एमका प्रोग्राम को किसी भी तरीके से हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब SU-57 फैलन की बात करें तो रशिया ने इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ऑलरेडी रशियन एयरफोर्स को जो फर्स्ट बैच है वो मिलने शुरू हो गए हैं और हाल ही में ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन जो कि फ्लैट नोजल्स के साथ थे उनके साथ टेस्ट होते दिखाई भी पड़े हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़ी संख्या में इनको खरीदने से बचना चाहिए। इसकी हिदायत भी हमारे सीनियर डिफेंस एनालिस्ट देते नजर आए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।